जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। फाइनली रिज़ल्ट का इंतज़ार समाप्त हो चुका है। रिज़ल्ट 25 सितंबर को शाम तक जारी किया जा सकता है। आरआरबी के कई सूत्रों से पता चल रहा है कि 25 सितंबर की शाम तक रिज़ल्ट जारी हो सकता है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें, जैसे ही रिज़ल्ट जारी होगा आप लोगों को सबसे पहले जानकारी दे दी जाएगी। उसके अलावा आप लोगों को बहुत सी चीज़ें जाननी चाहिए। डीवी के लिए किन डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें, क्योंकि रिजल्ट के बाद आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचेगा। महासर्वेक्षण का डाटा जारी किया जा चुका है। डेंजर जोन की कट ऑफ सबसे ज़्यादा होगी, कौन कौन से वो जोन होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, लास्ट तक आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी एएलपी की भर्ती फाइनल कट ऑफ के बारे में। तो देखिए, सिंपली जोन वाइज फाइनल कट ऑफ में बताऊंगा आप लोगों को। आपको पता है कि आपके टोटल 18,799 पद हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, जो न्यूज़ वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आरआरबी ने 2024 में जारी सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CN 2024 के तहत 18,799 एलपी पदों के लिए भर्ती शुरू की। प्रक्रिया के 4 प्रमुख चरण हैं: CBT फर्स्ट, CBT सेकेंड, CBAT। ठीक है, आप साइको टेस्ट कहते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। तो डॉक्यूमेंट मतलब CBAT तो आपका 31 अगस्त को हो चुका है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा। CBT 2 का एग्ज़ाम जो है 2 और 6 मई को हुआ था और इसका रिजल्ट 2 जुलाई को जारी हो गया। लगभग 1,20,211 उम्मीदवारों को CBT के लिए सर्टिफिकेट मानी कि किया गया है। यह टेस्ट आपकी मानसिक क्षमताओं जैसे निर्णय लेना, एकाग्रता और अवलोकन को परखता है, जो ALP की जिम्मेदारियों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, बहरहाल इनकी नोटिस में कहीं भी ये प्रकार के रिजल्ट की कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन मैं सूत्रों के मुकाबले से पता चला कि आपका रिजल्ट आज शाम तक जारी किया जा सकता है। जैसे ही जारी होगा मैं आप लोगों को सबसे पहले व्हाट्सएप चैनल पर बता दूंगा, तो व्हाट्सएप चैनल से भी आप लोग जुड़े रहें। आपके पास पद 18,799 हैं, जिसमें से अगर मैं सिंपली बात करूँ, जनरल के 8,149, SC के 2,735, ST के 1,599, OBC के 4,538, AWS के 1,798, एक्समैन यानी एक सर्विसमैन के 1,883। ठीक है, LP 2025 में एग्ज़ाम डेट बहुत जल्द तैयारी में लग जाए, क्योंकि इसके बाद आप लोगों का डीवी के बाद मेडिकल में आप लोगों को थोड़ी बहुत तैयारी करनी है, क्योंकि मेडिकल इसका थोड़ा आई वगैरह ज़्यादा अच्छे से टेस्ट किया जाता है, क्योंकि इस सारा को खेल इसमें आँख का ही है। ठीक है, तो इस चीज़ को आँख को ज़्यादा ध्यान से देखा जाता है। तो आँख वगैरह आप लोग अगर नहीं है तो किसी भी प्राइवेट अस्पताल से जाकर एक सिंपली टेस्ट करवा सकते हैं आप लोग। अगर आप कह देंगे कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से आप लोग मेरी आई टेस्ट कर दीजिए, तो बहुत से ऐसे आई सेंटर्स हैं जो इस चीज़ के लिए चेक करते हैं, तो आप लोग आसपास सर्च कर जा सकते हैं। ठीक है, सिंपली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि कट ऑफ कम जाने का क्या कारण हो सकता है, तो कट ऑफ कम जाने का कारण एक कारण ये भी हो सकता है कि जो स्टूडेंट जेई में सिलेक्ट हो गए हैं वो एलपी छोड़ देंगे, और छोड़ देना भी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, टेक्नीशियन में जो सिलेक्ट हो गए हैं वो भी एलपी छोड़ देंगे। एलपी में अभी डीवी और मेडिकल बचा है, इसलिए वो लोग ये डरेंगे कि डीवी मेडिकल नहीं देते हैं और मेरा तो सिलेक्शन वैसे भी हो गया, अच्छी बात है, और किसी और का हो जाएगा, अच्छी चीज़ है। ठीक है, ऑल जोन कट ऑफ जारी हो चुका है। रेड जोन, ग्रीन जोन कट ऑफ जान लेना, तभी आप लोगों का हिसाब से अच्छा होगा। और हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि जो फाइनल कट ऑफ बनेगी उसमें CBT 2 से केवल 70% नंबर लिए जाएंगे। ठीक है, जो फाइनल कट ऑफ बनेगी उसमें CBT 2 से 70% लिया जाएगा, साइको से पार्ट बी यानी कि 30% लिया जाएगा। टोटल पार्ट बी, साइको, CBT 2 और साइको, जिसमें CBT 2 का रिजल्ट आप लोगों का जारी हो चुका है, उसका आप लोग आंकड़ा जानते ही हैं। साइको का रिजल्ट जारी होना है, साइको के रिजल्ट की बेसब्री से इंतजार है आप लोगों को, वो भी जारी हो जाएगा। तो फिर आप लोगों का जो कट ऑफ बनेगा वो मैं आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँगा। बेल आइकन प्रेस करके रखना। ठीक है, सिंपली मैं आप लोगों के जो है आप लोगों के शंकाओं को दूर करने के लिए यहाँ पे बता देता हूँ, जो प्रीविजनल डाटा है 2019 का और जो 2024 का है उसके हिसाब से कंपेयर करता हूँ। CBAT आप लोगों का 10 मई को बना था, मतलब कि CBAT आप लोगों का इसमें 10 मई को हुआ था, इसमें जो है 31 अगस्त को, 15 जुलाई को हुआ था CBAT। ठीक है, री एग्ज़ाम 27 मई को, इसमें 31 अगस्त को। साइको का रिजल्ट 4 जून को, साइको रिजल्ट इसमें 25 सितंबर को आना है, मतलब कि ऐसा लग रहा, उम्मीद है। ठीक है, डीवी मेडिकल 25 जून को, इसमें डीवी मेडिकल 20 नवंबर अनुमानित है। फाइनल रिजल्ट 4 नवंबर, फाइनल रिजल्ट 15 सितंबर तक। 2018 की बात करें तो 2018 में जो फाइनल कट ऑफ बढ़ी थी वो पटना में जनरल की 34 बढ़ी थी, मुजफ्फरपुर में जनरल की 30 बढ़ी थी, भुवनेश्वर की जनरल में 32 बढ़ी थी। ये जो है जहाँ सबसे ज़्यादा बढ़ी थी वैसे जोन है। इस बार के बारे में बात करूँ तो जोन वाइज लगभग 15, 10, 18, 16, 20 नंबर तक बढ़ने के चांसेस हैं और बढ़ेंगे भी, तो इस चीज़ से बेफिक्र रहिएगा कि नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि साइको में 40% स्टूडेंट फेल होने की कगार पे हैं। क्यों?
जाहिर सी बात है, क्योंकि आपके पास कितनी सीटें हैं 18,799 और CBT 2 क्वालिफाइंग कितने के हैं 1,21,000 समथिंग। ठीक है, तो उसमें से तो निकाले जाएंगे ही, क्योंकि DV में भी कुछ निकाले जाएंगे, उसके बाद मेडिकल में निकाले जाएंगे, फिर जो मेरिट बनेगी लगभग 50,000 के आसपास स्टूडेंट ही होंगे, मेडिकल तक में बचेंगे, बाकी सब हटा दिए जाएंगे। ठीक है, और कम भी कर सकता है, RRB अपने हिसाब से कर लेता है। अब यहाँ पर मैं बताऊँ तो DV मेडिकल होगा कब, आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी देता हूँ मैं। डॉक्यूमेंट्स से पहले ये जान लीजिए कि DV आखिर होगा कब। 20 दिन बाद, जैसे मान लो आपको 25 सितंबर को रिजल्ट आया, तो ये मान लीजिए कि आप लोगों का यहाँ पर जो है 25 सितंबर अक्टूबर 15-20 अक्टूबर के आसपास आप लोगों का प्रक्रिया होगी। ठीक है, उससे पहले आप लोग सेफ स्कोर भी जान लीजिए, फिगर फाइंडिंग टेस्ट का सेफ स्कोर क्या जाने वाला है, वास्ट टेबल टेस्ट का सेफ स्कोर क्या जाने वाला है। तो सिंपली समझ लीजिए, फिगर फाइंडिंग मेमोरी जो होगा उसमें 24 क्वेश्चन होंगे, 14 से 16 क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं। वास्ट टेबल टेस्ट में 20 क्वेश्चन होंगे, 13 से 14 क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं तो आप सेफ होंगे। हिडन क्यूब टेस्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं, और अगर 35 से 37 क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो आप यहाँ भी सेफ होंगे। फिगर प्लेसमेंट में 60 क्वेश्चन होते हैं, 35 से 40 क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं तो आप यहाँ पर भी सेफ होंगे। सेम फिगर टेस्ट में 72 क्वेश्चन होते हैं, 43 से 45 क्वेश्चन होंगे तो आप सेफ होंगे। ये तो हो गया सेफ स्कोर का, मतलब कि टोटल अगर मैं यहाँ सिंपली बात करूँ तो आप लोगों को क्वेश्चन और सही के अनुमान को लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं कितना क्या सही होगा। ठीक है, अब ये जो है आप लोगों के लिए, ये मैं सिंपली यहाँ पर बता देता हूँ कट ऑफ 2025 की क्या कर जाने वाली एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। ठीक है, सिंपली मैं अगर बात करूँ, चाहे आपका मुजफ्फरपुर हो, कोलकाता हो, बेंगलोर, अहमदाबाद, प्रयागराज, अजमेर, पटना, भोपाल, सिलीगुड़ी, भुवनेश्वर, ये वो जोन है जिनकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगी। ठीक है, जिसमें मुझे लग रहा है इस बार प्रयागराज टॉप 1 पे होगा। अगर मैं सिंपली यहाँ पर बात करूँ तो प्रयागराज सबसे हाई कट ऑफ जोन वाला इस बार बनने वाला है। ठीक है, मुजफ्फरपुर की फाइनल कट ऑफ 81, और जनरल की मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अदर कैटेगरीज़ की तो इससे कम ही होगी। कोलकाता की बात करूँ तो 79 के आसपास दिखेगी, बेंगलुरु में 76 के आसपास दिखेगी, अहमदाबाद में 78 के आसपास दिखेगी, प्रयागराज में 80 के आसपास दिखेगी, अजमेर में 76 के आसपास दिखेगी, पटना 79 के आसपास, भोपाल में 76 के आसपास, सिलीगुड़ी में 73 के आसपास, भुवनेश्वर में आप लोगों को 72 के आसपास। और यहाँ पर सिंपली बात करूँ तो टोटल की मैं सिंपली सारे कैटेगरी वाइज अगर मैं सिंपली आप लोगों को समझाऊँ तो जनरल के बारे में बात करूँ तो जनरल आप लोगों का दिखेगा यहाँ पर सिंपली 72 से 80 के बीच में सभी कैटेगरीज में। ठीक है, OBC के बारे में बात करूँ तो OBC आप लोगों का दिखेगा यहाँ पर, आप लोगों का दिख सकता है 72 से लेकर के OBC दिखेगा आपका 75 तक। ठीक है, नहीं एक मिनट, जनरल आप लोगों का जो दिखेगा वो दिखेगा 72 से 75 तक। ठीक है, OBC आप लोगों का दिखेगा 72 से 73 तक या 74 तक जा सकता है। इसी प्रकार से सारी कैटेगरीज़ की आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, या फिर मैं अगर आप कहेंगे तो मैं व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि ऐसे अनुमानित बताने से फिर आप लोगों को ये लगेगा कि अनुमान बता रहा है, ऐसा नहीं है। जो एनालिसिस के बाद डाटा निकलता है वही डाटा आपके सामने पेस्ट किया जाता है, इसलिए अलग से कुछ बताने में थोड़ा डिफिकल्टीज आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली मैं RRB ALP की डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता देता हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए DV के समय, CBT 1 CBT 2 का जो क्वालिफाइंग रिजल्ट है उसका होना चाहिए, साइको DOB प्रूफ होना चाहिए, अगर साइको का रिजल्ट आएगा तभी तो DV होगा, तो साइको का रिजल्ट भी आपके पास होना चाहिए। DOB प्रूफ आप 10th मार्कशीट मानी जाएगी, आधार कार्ड नहीं मानी जाएगी। ठीक है, 10th 12th ITI या डिप्लोमा या फिर BTech कुछ भी इनमें से किया है अगर आप लोगों ने, जिस प्रकार से यहाँ पर किया है 10th 12th होगा, ITI डिप्लोमा या BTech, 3 में से कोई एक होगा। ठीक, 10th और 12th 100% होना ही चाहिए, ITI डिप्लोमा या फिर BTech। जैसे मेरा डिप्लोमा है तो मैं अगर कहूँ जाऊँगा तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेकर जाऊँगा। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जी, अगर आपने EWS से भरा तो EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जनरल में कास्ट लगती नहीं है, इसलिए अगर अदर कैटेगरीज के हैं तो उनका सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, आधार कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, श्रुति सुधार ले नहीं तो बाहर। ठीक है, एक चीज़ ये याद रखना कि आपको जब DV होगा तो उसमें भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे किए जा सकते हैं जिससे आपका सिलेक्शन रुक सकता है, तो इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, ये चीज़ मैंने बता ही दी है, तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। मिलता हूँ किसी और कट ऑफ के साथ, जैसे ही रिजल्ट आता है आप लोगों को सबसे पहले बताया जाएगा, तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल की नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, आपके भविष्य की शुभकामनाएँ देता हूँ, और जब रिजल्ट आता है तब मिलता हूँ आपसे।